आप जैसे दादी के साथ व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। मन को भिगा देगी ये कहानी। आज सुप्रिया की जन्मदिन की वर्षगांठ थी। सुप्रिया जी की दोनों बहुएं माँ जी के अगल बगल बैठी हुई थी। एक माँ जी का सिर दबाती तो दूसरी उनकी टांगें। सासू माँ खुशी से भाव विभोर हुए जा रही थी। ऐसी बहुएं पाकर वो खुद को धन्य मान रही थी। अगले दिन बहू ने सासू माँ को कहा, मम्मा आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगी? हमारा भी दिल आपके बिना नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, कुछ समय हमारे साथ रह लीजिए। हमारे बच्चों को भी ममता के आंचल की ज़रूरत है। माँ ने बिना कुछ कहे बहू की बात मान ली। अगले दिन माँ जी बड़ी बहू रितिका के साथ दिल्ली चले गई। पहले पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे सब बदलता गया। रितिका ने नौकरानी को तीसरे दिन काम से निकाल दिया। खुद ऑफिस जाने के बहाने वो घर का सारा काम सासू जी के हवाले छोड़ गई। अब झाड़ू पोंछा, बच्चों की देखरेख सब माँ के हवाले था। महीने की पहली तारीख को छोटी बहू बड़ी के पास आई और बोली, जीजी अब माँ जी को कुछ समय मैं रख लेती हूँ। जो भी माँ की पेंशन हुआ करेगी हर महीने आधा आधा हमारे हिस्से बांट लिया करेंगे। एक महीना आप रखो, एक महीना मैं रखा करूँगी। जब माँ ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बहुओं का लालच देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। सासू माँ चुपचाप बच्चों के कमरे में चली गई। वहाँ जाकर रोने लगी। जब रितिका की बेटी कायना ने दादी को रोते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन कायना की दादी रसोई में खाना बना रही थी। उसने कायना को राकेश, जो उनका बेटा था, उनको रोटी परोसने को कहा। कायना ने अपने पिता को पिछले दिन की बासी रोटी, जो चबाने में कठिन थी, और सब्जी खाने को दी। जब राकेश ने प्लेट देखी तो वो कायना पर भड़क गया। तब कायना बोली, क्यों पापा, जब माँ दादी को बासी खाना खाने को देती हैं तो आपको खाने को क्या मुश्किल है? पापा मम्मी फिक्र ना करो, आप कतार में हैं। अगला नंबर अब आपका है। आप जैसे दादी के साथ व्यवहार करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपको भी जैसे को तैसा मिलेगा। इतना कहकर उसने वृद्धाश्रम फ़ोन किया और माँ बाप को ले जाने के लिए कहा। रितिका हक्की बक्की सी कायना की ओर देख रही थी और राकेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब रितिका को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगी और फ़ोन करके छोटी को बोल दिया कि अब सासू माँ हमेशा उसके पास रहेंगी। उनका जब मन होगा तब आएंगी और जाएंगी और उनकी पेंशन उनके बैंक में सेव होगी। अब सुप्रिया जी बहुत खुश थीं। आखिर उनके आत्मसम्मान की जीत जो हुई थी। वो कायना के पास गईं और धन्यवाद कहकर उन्होंने अपनी पोती का माथा चूम लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियाँ अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।